चाईबासा क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, बहुत ही धूमधाम से माघी पर्व मनाया जा रहा है। क्या आपको पता है बहुत सारे जो आप विश्वासी भाई-बहन हैं, इनमें डांस करते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं। क्या आपको पता है बाइबल इसके विषय में क्या बताती है? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा जो आज तक शायद आपने विश्वासी जीवन में नहीं सुना होगा। आप सुने या ना सुने ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है बाइबल की सच्चाइयों को आपके सामने रखना। मानना और नहीं मानना आपके ऊपर है। आप जानते हैं पौलुस की पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं तो बार-बार एक चीज़ को बताया गया है। पौलुस ने कहा जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। और हम जब गलतियों के पत्र में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है मैं ऐसा मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि जब तक मैं मसीह का रूप तुम्हारे अंदर देख न लूँ तब तक मैं ऐसी पीड़ाओं को सहता हूँ। क्या आप जानते हैं इन वचनों को कभी पढ़ा है? यदि आपने पढ़ा है तो इन बातों को शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैं इन वचनों के साथ अंत में एक ऐसी बात ये बताऊँगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और भी जगहों में हम जब पढ़ते हैं, जिस प्रकार से इफिसियों में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी एक बात ये बताई गई है कि हम जो है मसीह के पहचान में धीरे-धीरे बढ़ता चला जाए। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग उसके पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं। आज हम विश्वासी भाई बहनों को ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था, कैसी चाल चलन थी, कैसी वो बातें करता था, कैसे लोगों के साथ जो है मिलता था। फिल्म के हीरो हीरोइन का चाल चलन तो हम बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। कैसे स्टाइल है उसका, ये हीरो का स्टाइल कैसा है, तुरंत से कॉपी कर लिया। बाल कटिंग कैसा है, तुरंत से कॉपी कर लिया। बहनों का भी वही है। लेकिन यीशु मसीह का चाल चलन, यीशु मसीह के स्वभाव को कभी कॉपी हम लोग नहीं करते हैं। आज सच्चाई जानकर भी हम लोग कहाँ चले गए हैं? ज़रा अपने आप को ध्यान दीजिए। आप सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्या आप लोगों ने पहला कुरिन्थियों 10 का 31 वचन पढ़ा है? वहाँ पर ऐसा लिखा है कि चाहे जो कुछ भी तुम करो, खाओ पियो या जो कुछ भी तुम करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब मैं आप लोगों को एक सवाल करता हूँ। आप जो माघी पर्व में डांस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? आप जो होली खेलते हैं उससे क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? आप जो गाते हैं कहीं पर उससे क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? नहीं जानते ना। ऐसी बातों को कोई नहीं बताता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एक सच्चा मसीह बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, यह चीज़ करना है कि नहीं करना है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। याद रखिए, इस वचन को हमेशा आप लोग याद रखिए कि जिस काम से परमेश्वर को महिमा मिलती है वही कीजिए, और जिस काम को परमेश्वर पसंद नहीं करता वो कभी मत करिए। आप जब बा पर्व मनाते हैं तो क्या बा पर्व मनाने से आपके परमेश्वर को महिमा मिल रही है? लोग बड़ा बजिन मनाते हैं। कुछ बहनों को मैंने देखा, विश्वासी भाई बहनों को बड़ा बजिन में जाकर क्या कर रहे थे? सेल्फी ले रहे थे, पूरा मजाक कर रहे थे। क्या ये जो आप कर रहे हैं इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है? जरा आज सोच विचार करिए अपने मन में कि आप एक सच्चा मसीह है कि नहीं है। परमेश्वर कहता है कोई भी काम करो मैं प्रसन्न नहीं होता, मेरी आज्ञाओं पर चलो तो मैं प्रसन्न होता हूँ। राजा साउल ने यही तो गलती किया था। परमेश्वर के लिए काम बहुत किया लेकिन परमेश्वर के वचन पर कभी नहीं चला। बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, जिसके वजह से परमेश्वर कहता है कि मैं इसे राजा बनाने से पछताता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा साकेत फाटक से प्रवेश करो। कठिन है लेकिन जीवन तक पहुँचाता है। आज हम विश्वास में आ गए हैं, संसार की बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक कोई अपने आप का इनकार ना कर ले, मेरे पीछे नहीं आ सकता, मेरी वचन पर नहीं चल सकता। मुझसे अधिक यदि तुम किसी दूसरे वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देते हो या प्रेम रखते हो तो मेरे योग्य नहीं हो, वचन कहता है। याद रखिए, इन अंतिम दिनों में ऐसे वचनों से लोग नफरत करेंगे।
लोगों को अच्छे अच्छे वचन सुनना पसंद होगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आस से आशीष दे। यीशु के जीवित नाम में आमीन।